हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक ट्यूटोरियल। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं और स्प्रेड सिंटैक्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्कोप वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करते हैं और स्ट्रिंग का यूज़ कैसे होता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अगर मैं स्कोप की बात कर लूँ तो ये तीन तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है, पहले की अगर हम बात कर लें तो होता है वो ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप होता है। और अगर मैं दूसरे की बात कर लूँ तो मेरा दूसरा होता है फंक्शनल स्कोप। ठीक है, फंक्शनल स्कोप। अगर मैं तीसरे की बात कर लूँ तो तीसरा मेरा होता है वो होता है ग्लोबल स्कोप। ठीक है, जो पूरा ग्लोबल रहता है। तो नाम से ही मुझे पता चल रहा है ब्लॉक स्कोप, फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अगर हम ब्लॉक स्कोप की पहले बात करें तो मान लो मैंने कोई ये कंडीशन लगा दी, यहाँ पे ट्रू लिख दिया। ठीक है, तो ये जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ब्रैकेट और एंड किया, ये मेरा होता है ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ब्लॉक। तो इसके अंदर मैं जो भी डिक्लेरेशन करूंगा वो एज ए ब्लॉक स्कोप यूज होगा। मान लो मैंने लेट ले लिया फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम ले लिया मैंने क्या, जॉन। ठीक है, जॉन ले लिया। अब मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिया उसको। ठीक है, किसको, फर्स्ट नेम को मैंने कंसोल करा दिया। मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया और जाके मैंने इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखा तो मुझे जॉन मिल गया। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस वेरिएबल को ब्लॉक के बाहर भी यूज़ कर लूँ मैंने यहाँ पे कंसोल किया। ठीक है, कंसोल इसको फर्स्ट नेम को कर लिया। ठीक है, फर्स्ट नेम को मैंने कंसोल कर लिया। अब ये मुझे एरर देगा कि फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये हमने जो किया है ना, ये हमने मतलब एक ब्लॉक में स्कोप किया है। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप है तो इसको हम ब्लॉक के बाहर यूज करेंगे तो हमें एरर देगा। ठीक है, पहली बात ये लेट और कॉन्स दोनों में सेम होने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स भी कर देता हूँ ना तो मुझे सेम एरर मिलेगी, क्योंकि दोनों जो है ना, दोनों ही ब्लॉक स्कोप हैं। ठीक है, लेट कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने, ये तो हो गया ब्लॉक स्कोप की बात हो गई। अब मैं फंक्शन स्कोप की बात कर लेता हूँ। तो फंक्शन मैंने बना लिया गेट नेम करके, और गेट नेम करके मैंने इसको लेट वही वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, जॉन मिल जाएगा। गलत नाम लिख दिया क्या मैंने। इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। ठीक है, मान लो गेट नेम, मैंने इस फंक्शन को कॉल करा लिया, जब भी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मुझे जॉन मिल गया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, मान लो ट्रू। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, अब मैंने यही चीज़ यहाँ पे कंसोल करा दी है ब्लॉक के अंदर, मुझे रिजल्ट मिलेगा जॉन। जॉन मिल गया। देखो, एक मिल रहा है 15 पे, एक मिल रहा है 13 पे। तो एक 15 पे मिल रहा है और एक 13 पे मिल रहा है, मतलब दोनों मेरे चल रहे हैं। तो ये हो गया फंक्शनल स्कोप, क्योंकि किसी फंक्शंस के अंदर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके अंदर हम फंक्शंस में किसी भी ब्लॉक के अंदर, कहीं भी है, मल्टीपल के अंदर कितने ब्लॉक हो, सब में हम उसको वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा फंक्शनल स्कोप। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल स्कोप की। ठीक है, तो ग्लोबल में क्या रहेगा, सिर्फ मैंने ये कट किया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखना, यहाँ पे किया मैंने और यहाँ कर दिया तो ये तो अभी सेम ही चलेगा। मैंने रिफ्रेश किया, सेम ही चल रहा है। अब एक मिनट, एक बात और कर लेते हैं। इससे पहले एक बात और कर लेते हैं। जैसे ये चल रहा था फंक्शन इसको, और अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग को बाहर करता हूँ। ठीक है, फंक्शंस के बाहर मैं इसको स्कोप करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो देखो एरर दे दिया इसने, डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, फंक्शंस के अंदर मैंने डिक्लेरेशन किया और उसको मैंने ब्लॉक में यूज़ कर रहा हूँ, चल रहा है, लेकिन अगर मैं उसको बाहर यूज़ कर रहा हूँ तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, वापस ये सही से चलने लगेगा। ठीक है, वापस इनने जॉन जॉन 2 बार करा दिया। अब मैं इसको ग्लोबल बना लेता हूँ, मतलब फंक्शन से ऊपर। ठीक है, बाहर कर लिया मैंने इसको। अब मैंने रिफ्रेश किया, सेम चल रहा है। अब मैं वही बाहर इसको रख के देखता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ तो मेरा कोड एरर नहीं देगा। मैंने रिफ्रेश किया, 3 बार जॉन हो गया। एक हमारा है फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, और ये हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप। तो अगर हम वेरिएबल को फंक्शंस के बाहर यूज़ करते हैं, टॉप पे यूज़ करते हैं, तो हम
नीचे वाले किसी भी फंक्शंस में कहीं भी उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कोई जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो लेट और कॉन्स्ट है और वेयर है, इनमें क्या डिफरेंस है, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने लेट में कोई फर्स्ट नेम कर दिया, मैंने क्या, जॉन कर दिया। ठीक है, कंसोल लॉग करा लेते हैं किसको, फर्स्ट नेम को, तो मेरा जॉन दे देगा ये बिना किसी एरर के, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं जानता हूँ कि इसको, मुझे नहीं पता ये कहीं डिफाइन हो रखा है नहीं हो रखा है। एक बार लेट से अगर कहीं से डिफाइन कर दिया किसी भी फाइल में, जितनी भी इंक्लूडेड फाइल है हमारी, ठीक है, अब मैंने चाहा कि मैं दोबारा इसको मतलब डिक्लेयर कर दूँ उसी नेम से, तो मैं नहीं कर सकता, एरर दिखा देगा। ठीक है, इसने दिखा दिया फर्स्ट नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से लेट हटा दूँ, मतलब उसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मतलब यहाँ पे केट्स कर दूँ, मैं जॉन थी पहले, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन किया था, अब यहाँ देखो केट्स हो गया, मतलब मैं लेट में वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। सेम उसमें ही है, वापस चले जाता हूँ मैं। ठीक है, वापस मैं इसको कॉन्स कर देता हूँ और ऊपर वाले को भी कॉन्स कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी सेम है कि आप सेम को मतलब नहीं कर सकते, इसमें भी सेम एरर दे रहा है। ठीक है, सिंटैक्स एरर सेम दी उसने। मैं चाहता हूँ चलो उसकी वैल्यू ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तब भी मुझे एरर देगा, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको एक बार आपने अगर डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी, तो फिर आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यही बात हम कर लेते हैं किसमें, वेर में। वापस चले जाता हूँ मैं, कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं वेर, जो हमारा ओल्ड है। ठीक है, जो वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका ओल्ड है। रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं आया, केट्स में वैल्यू कर दिया इसने। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं करूँगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल को वैल्यू चेंज हो गई। तो वेर जो है ना, एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है हमारा। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम कर दिया, फर्स्ट नेम को मैंने जॉन से डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं फंक्शंस के अंदर बना लिया कौन सा, गेट नेम। ठीक है, गेट नेम बना लिया मैंने फंक्शन, और इसमें मैंने कंसोल करा लिया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा लिया मैंने फर्स्ट नेम को। ठीक है, ये करा लिया मैंने, और यहाँ पे भी करा लिया। अब देखना ये दोनों जगह हो जाएगा, जॉन हुआ, अभी मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है इसलिए ये एक जगह नहीं हुआ। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ गेट नेम। ठीक है, अब ये दो जगह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम ग्लोबल कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कि वेरिएबल को हमने ऊपर लिख दिया। एक बात बस याद रखना इस वेरिएबल वेर में, कि अगर आप फंक्शंस के अंदर ये चीज करेंगे, ठीक है, फंक्शंस के अंदर आप ये चीज करते हैं, तो ये वेर भी फंक्शनल स्कोप होगा। आप इसको चाहें कि बाहर यूज कर पाएं तो बाहर यूज नहीं होगा ये। ठीक है, अभी तो मैंने गेट नेम ऊपर कर दिया है, अभी देख लेते हैं, तो ये हमारा यूज हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये जो अगर हमने यहाँ पे कर दिया ना, चाहे वेर लेट कौन से कर दें, तो वो फंक्शनल स्कोप ही रहेगा। लेकिन अगर हम किसी कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक स्कोप की बात कर लेते हैं, तो मान लो इसको हम ब्लॉक स्कोप ही कर लेते हैं सीधा, इफ ट्रू। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट नेम लिखा, ठीक है, ये बंद कर खत्म कर देते हैं, कोई नहीं है। तो ब्लॉक स्कोप में वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल काम करेगा। अब मैंने रिफ्रेश किया, मुझे जॉन जॉन मिल जाएगा। तो इतना बस तुम्हें याद रखना है कि फंक्शंस के अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो हम सिर्फ फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। अगर हमने ऊपर करा है तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर फंक्शंस के अंदर करा है। लेकिन अगर हम ब्लॉक के अंदर किया है तो हम उसको बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो वो इफ एल्स की कंडीशन हो, फॉर ईच हो, फॉर लूप हो, कुछ भी हो। अब मान लो एक हम ले लेते हैं फॉर लूप ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल को देने के लिए। फॉर ले लिया मैंने, आई को डिफाइन कर लिया मैंने, लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10 कर लिया मैंने, और आई को प्लस प्लस आइटरेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, यहाँ पे आई को कर लिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, आई को कर लिया,
मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मुझे 10 वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब मैं तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैंने बताया था आपको कैसे मैं उसको ट्रैक करूँगा, यहाँ लिख दिया इन ब्लॉक, ठीक है, इन ब्लॉक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा इन ब्लॉक 1 2 3 4 ऐसे आ गया। अब मैं यही चीज़ मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ बाहर की मैंने और यहाँ पे लिख दिया आउट ब्लॉक, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर मिल गई, क्योंकि एरर जो है डिफाइन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट से करी। अब इसको वेर कर देता हूँ, वेर कर दिया, अब ये ग्लोबल हो गया इस ब्लॉक के लिए। मैंने रिफ्रेश किया तो देखा आपने, पहले इन ब्लॉक के लिए चल रहा है, ठीक है, तो आउट ब्लॉक को उनने 11 दे दिया। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट वैल्यू जो थी ना आई की, लास्ट वैल्यू कितनी हुई 10 थी, 10 को उन्हें प्लस प्लस करा तो 11 हो गई, ठीक है, 10 तक चलेगा ये, तो 10 को फिर जब इन्हें करा तो प्लस प्लस होगी उसकी वैल्यू, और यहाँ पे 11 आ गई। तो जैसे हम कुछ कर रहे हैं, हमें किसी का लास्ट वैल्यू वहाँ से लेना है, मान लो किसी का टोटल करके वहाँ से निकालना है, कोई चीज़ है किसी का सम कर रहे हैं उसका टोटल करके वहाँ से निकालना है, तो अब हम यही मान लेते हैं जैसे आई है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई इज इक्वल टू आई, इसको मैं ऐसे करके प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो देखो इन ब्लॉक में 2 आया, फिर 6 आया, फिर 14 आया, और ब्लॉक में उसका पूरा मतलब हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये पहले आई को कर रहा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक सम वैल्यू ले ली इक्वल टू 0 ले लिया उसका, ठीक है, और सम में हमने आई को हमने ऐड करा दिया, मान लो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करा दिया, ठीक है। अब एक एक करके हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब हम इस वेरिएबल को मान लो यहाँ पे वेर कर लेते हैं, ठीक है, वेर कर लेते हैं, आई तो हमें लास्ट ही मिलेगा, ठीक है, तो उसकी हमें वो नहीं है। अब इस सम को अगर मैं यहाँ कराऊंगा ना तो मुझे वो सारी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब सबका टोटल हो गया ये। तो इस तरीके से हम इसको लोकल और ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, जहाँ जैसा रेस्ट्रिक्शन होगा, जैसे हमें कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखनी है, कोई चीज़ हमें कांस्टेंट रखनी है, तो उसके हिसाब से हम स्कोप का यूज़ करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रिक क्या होता है, स्ट्रिक का यूज़ हम कैसे करते हैं। अभी क्या होता है ना, अगर हम वेरिएबल को मतलब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और असाइन कर दिया 10, ठीक है, तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली मतलब इसने ले लिया, लेट ले लिया इसने, ठीक है। अगर मॉडर्न में है तो लेट ले लिया, अगर हम ओल्ड की बात करें तो वहाँ पे वेरिएंस ने ले लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, एक्स को, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, रिफ्रेश किया 10 मिल गया। लेकिन अगर मैंने इससे पहले क्या लगा दिया, यूज STRICT स्ट्रिक्ट लगा दिया, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट लगा दिया मैंने, ये टॉप पे लोग डिफाइन करते हैं, मॉडर्न आप जो भी कोड देखेंगे टॉप पे रहेगा ये। तो इसका क्या मतलब रहता है, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ ना तो मुझे एक एरर मिल जाएगी, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, जो भी हमारे रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, कि हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, या फिर हम कैसे, मतलब जो भी जितने भी सारे रूल्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट पे वो ये फॉलो कराएगा, अदरवाइज एरर देगा। तो हम यहाँ पे अगर लेट लिख देते हैं ना, लेट लिख लिया मैंने, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये अगर हम जहाँ पे यूज़ कर लेंगे उसके नीचे हमें पूरा रूल जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फॉलो करना होगा, यही होता है यूज स्क्रिप्ट, ठीक है। तो बहुत सी जगह आप अगर कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप गलती से, जैसे आपने सोचा हम तो यार जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही मतलब कर देते हैं, मैंने भी किया था जब हम बहुत टाइम पहले यूज़ कर रहे थे पुरानी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को यूज़ करके, तो हम ऐसे ही करके मतलब लिया और हमने बस जल्दी से उसको ऐड करा दिया, कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है लूजली टाइप वेरिएबल था, तो लेकिन अब ये लूजली टाइप को ख़त्म कर दिया है, उस वेरिएबल को डिफाइन करना ही रहेगा, ठीक है, कि मतलब कि आप अपने आप से मतलब वो नहीं लेने वाला है। अगर हमने यूज स्ट्रिक्ट कर दिया तो एक जो कोड सिंटैक्स रहेगा वो प्रॉपर रहेगा, कि भाई जब आपने यूज स्ट्रिक्ट का यूज़ किया है तो आप पूरा फॉलो करेंगे कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, ठीक है।
तो ये आपका आ गया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।